थी तो स्टूडेंट घबरा गए, ऐसा हो गया कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया है, तो उन्होंने शेंजन जोन की तरफ ज्यादा वो किया है। वैसे भी मार्केट होना शुरू हो गया है शेंजन जोन, तो अब उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि आगे आप कर सकते हो, और अगर आप करोगे तो आपको उनमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं जो बाकी कंट्रीज हैं उनके बारे में बात नहीं, राधिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंजन जोन के ऊपर। शेंजन जोन के ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो यूके के सिनेरियोज हो रहे हैं उसके बाद स्टूडेंट्स ने डर कर शेंजन जोन का रुख कर लिया है। अब इसमें सिचुएशन क्या आती है, एक तो ऑब्वियसली अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट आई है जिसमें पता चला है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया है। तो उसके बाद क्योंकि वो बीपीपी यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस थी तो स्टूडेंट घबरा गए, ऐसा हो गया कि जिस तरह पता नहीं क्या हो गया है, तो उन्होंने शेंजन जोन की तरफ ज्यादा वो किया है। वैसे भी मार्केट होना शुरू हो गया है शेंजन जोन, तो अब उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि आगे आप कर सकते हो, और अगर आप करोगे तो आपको उनमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं जो बाकी कंट्रीज हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, जो मेन मेन है उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आ जाता है जर्मनी आ जाता है, उसके बाद फिनलैंड है, फ्रांस है, माल्टा है और स्वीडन है। ये कंट्रीज जो है ये ज्यादातर मार्केट भी हो रहे हैं और इसके बारे में बात भी हो रही है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें इटली और बाकी कंट्रीज की, इस तरीके से नॉर्वे और ये वाले जो कंट्रीज हैं इनमें ये वाला सिचुएशन हो जाती है। इटली की वीजा रेशो हमें पता ही है क्या सिचुएशन रहती है और उसकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं आती, तो वो कंट्रीज पे डिस्कस नहीं करेंगे। करेंगे तो हम करेंगे ये जो अभी मैंने कंट्रीज आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम जर्मनी से। अब जर्मनी का दो तरीके का क्राइटेरिया होता है, एक होता है पब्लिक इंस्टीट्यूट है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। पब्लिक इंस्टीट्यूट की तरफ स्टूडेंट्स का जो है फोकस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पहले हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो एक तो वहां पर बहुत लिमिटेड से इंस्टीट्यूट है जो कि प्राइवेट में एडमिशन देते हैं और उसमें लिमिटेड से कोर्सेज हैं, मोस्टली बिजनेस से रेलेवेंट, आईटी से रेलेवेंट कोर्सेज होते हैं। आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज नहीं मिलते हैं। एक तो चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज आ जाती है कि आपको वहां पर ट्यूशन फीस के साथ ब्लॉक्ड अकाउंट भी पे करना होता है। अब ये नहीं है कि आपको अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की कंडीशन वेव ऑफ हो जाती है, तो वो भी नहीं होती है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का तो ये चक्कर हो गया। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आज से कुछ साल पहले ये भी होता रहा है कि बच्चे ने अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने आपसे 2000 यूरोज डिपॉजिट लिया है, स्टूडेंट एम्बेसी गया तो एम्बेसी ने वहां से डिमांड कर दी कि आप पूरे साल की फीस पे करो। बिकॉज क्या करते थे स्टूडेंट, यहाँ से प्राइवेट में एडमिशन लेके वहां पे जाके पब्लिक में स्विच कर लेते थे या वो प्राइवेट में फर्दर कंटिन्यू नहीं करते थे। ऑल्दो इतना ज्यादा इंटरलिंक नहीं है, जैसे यूके का तो इंटरलिंक्ड है एम्बेसी और यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर इतना ज्यादा इंटरलिंक नहीं है, लेकिन चीजें इस तरीके से बहुत अनसर्टेन होती हैं। तो ये एक तो हो गया जर्मनी की प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात। पब्लिक इंस्टीट्यूट में जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पर ऑब्वियसली इनटेक टू इनटेक वेरी कर रहा होता है और फिर वहां की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो बहुत देख कर करनी होती है। पहले आपकी इवेल्युएशन होती है, इवेल्युएशन होने के बाद आपको एडमिशन आता है, तो इट टेक्स टाइम और प्रोसेस थोड़ा सा क्रूशल कह लें वो है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया है, आप जेनेरिक जेनेरिक अप्लाई किया और आपका एडमिशन हो गया है, फ्री में हो गया है, आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है। इट टेक्स टाइम और इट टेक्स योर एनर्जी टू। तो ये चीजें आपने ध्यान में रख के आपने आगे चलना है। जर्मनी की, हाँ, अगर हम बात करते हैं कि वीजा रेशो की, तो वीजा रेशो अच्छी है। पब्लिक में अगर मैंने देखा है तो मास्टर्स वाला तो कोई स्टूडेंट रिफ्यूज नहीं हुआ है मेरी नजर में। अगर वो उस तरह से कोई उस तरह केसेस हो जाए तो वो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम देखें तो एम्बेसी जो है वीजा रेशो ठीक है। एम्बेसी जो है वो अगर हम बात करते हैं कि वो उसकी जो अनसर्टनिटी रही है बहुत लॉन्ग टर्म में रही है। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो जर्मनी की जो एम्बेसी है, ये इसकी जो अपॉइंटमेंट का चक्कर होता है, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है। तो ये अलग स्पोर्ट दी है मामला, आज सही है कल को खराब भी हो सकता है। तो ये चीजें आपने देखकर चलनी है। उसके बाद हम बात करेंगे फिनलैंड की। एडमिशंस ओपन है अभी, अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बात वो ये कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। अगर आपने इसका इंटरव्यू देने जाना है तो आपने दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद इसकी वीजा रेशो ठीक है, अगर हम एज कम्पेयर टू अदर्स कंट्रीज देखते हैं तो फिनलैंड की वीजा रेशो ठीक है। एंट्री रिक्वायरमेंट के टाइम पे अगेन शेंजन जोन में जब भी आप एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो वो बड़ी स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट होती हैं, कोर्स टू कोर्स वेरी कर रही होती हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई आपको बिजनेस से रेलेवेंट कोर्स नजर आ रहा है, अकाउंटेंसी से रेलेवेंट कोर्स नजर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली उसमें कोई भी, अगर आपका बीबीए हुआ हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको उसमें क्रेडिट देखने पड़ते हैं कि आपने कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो वो चीजें देखनी पड़ती है। इंग्लिश मैंडेटरी है, आइट्स पीटी आपको करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो वाली चीज हो जाती है, और अटेस्टेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर लेते हो तो फिनलैंड अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद माल्टा की बात कर लें। माल्टा की मुझे नहीं पता जो क्या बाकी लोग किस तरीके से करें, लेकिन जो मेरी नज़र में है और जो मेरी असेसमेंट है और जो मैंने देखा है, माल्टा की वीज़ा रेशन नहीं है। और इसमें वही वाली बात है कि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, तो आपको बहुत सारा कुछ स्टेक पे लगा के माल्टा करना पड़ेगा। फिर आ जाती है फ्रांस की बात। देखिए, फ्रांस पिछले 2 सालों में हुआ है, और फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस ने एडमिशन दिया है, लेकिन फ्रांस में कोर्सेज के साथ साथ आपको इंस्टीट्यूट भी देखना पड़ता है कि आपका इंस्टीट्यूट किस तरीके से है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, यूजी की वीजा रेशो एज कम्पेयर टू पीजी ज्यादा है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से है और क्या हिसाब किताब है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगी फ्रांस की वीजा रेशो 50-50 है। अब 50-50 में एक तो रिजेक्शन हो जाती है, वो तो है ही है, उसके साथ आपने देखना है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो इस हद तक क्रेडिबल भी है कि वो अगर आपका रिफ्यूज हो जाता है तो वो आपकी ट्यूशन फीस कब वापस करेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि वो साल साल तक भी वो लटकाते हैं, फीस आपकी रिफंड नहीं करते। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रख के आपने फ्रांस को चलना है। फिर आ जाती है स्वीडन की बात। अब जो स्वीडन है, स्वीडन में भी बात वही आ जाती है कि सबसे पहले तो इंग्लिश मैंडेटरी हो गई है, आपको वो करनी पड़ेगी। पहले ये होता था कि अगर जो स्वीडन में करते थे उनको कुछ कोर्सेज जो स्टेम वाले होते थे उनको आइट्स का वेवर मिल जाता था, लेकिन अब आपको आइट्स जो है वो करना पड़ेगा। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर आप स्वीडन में अप्लाई कर रहे हो, अब क्योंकि यूके में फैमिलीज नहीं जा रही है तो स्वीडन में बहुत ज्यादा रश पड़ रहा है इन चीजों का कि आपने अगर अप्लाई, मतलब कि जो फैमिलीज के साथ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं ये वाली चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है और आगे आप कुछ भी अप्लाई करके आप स्वीडन में एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको कोर्स टू कोर्स, जिस तरीके से मैंने बताया कि फिनलैंड में, जर्मनी में देखना पड़ेगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी यही वाला सिनेरियो है कि आपको कोर्स टू कोर्स वेरी करता है कि आपका जो कोर्स है उसकी वैल्यूएशन क्या आ रही है, उसके बाद उसकी क्रेडिट कन्वर्जन क्या है, फिर उसके बाद आपकी कोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, एक जेनेरिक रिक्वायरमेंट होती है, एक उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती है, आपको उसको भी फॉलो करना होता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद जाकर आपका अप्लाई होता है, आपका सॉरी एडमिशन आता है। तो ये वाली सारी सिचुएशन है। अगर जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि शेंजन बहुत ओके है और अप्लाई करने के बाद विद इन 20-25 डेज जिस तरीके से यूके में आपको रिस्पॉन्स आ जाता था, ऐसा नहीं है। तो आपको ये देखने की बड़ी ज़रूरत है कि जो अगर शेंजन के लिए आप देख रहे हो, आप अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो आपको पहले अपना माइंड मेकअप करना है कि इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, और उसमें आपकी आगे एनर्जी भी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, और हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि सारा कुछ करने के बाद भी आपको आपका जो आप सोच रहे हो वो रिज़ल्ट ना मिले। ये सारी चीज़ें इसके साथ-साथ ही हैं। तो अगर आप शेंजन करना चाह रहे हो, आप शौक से करो, आपको करना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके। बाकी यूके का इनटेक तो चल ही रहा है, और बाकी ये जो मैंने आपको बताया शेंजन का, इसके बारे में आपने इसको ध्यान में रखकर आपने फिर अप्लाई करना है। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।